हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो पुनिया जी की दुनिया में आज आपको एक और कहानी सुनाई जाएगी, रिवीजन की कहानी, पुनिया जी की जुबानी। कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है बच्चे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे और आज भी 3 चैप्टर कवर कर लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा डाउट है, वो बताओ। अरे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में डाउट आ रहा है। मतलब मेरे को वो कमेंट सेशन पढ़ के वो कमेंट पढ़ के, टेलीग्राम ग्रुप पे वो कमेंट पढ़ के मुझे मतलब मैं डाउट में आ गया कि मैं हंसूं या टेंशन में आऊं। बेटा इतना इजी चैप्टर और उसमें डाउट, ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है दोस्तों। इतने इजी चैप्टर में, जिस चैप्टर में टोटली 3-4 टॉपिक हो, उस चैप्टर में डाउट बिल्कुल नहीं बनता है दोस्तों। आप मुझे बोलो कि सर सर्कल्स में डाउट आ रहा है, बनता है डाउट सर्कल्स में, भाई बहुत बड़ा चैप्टर है। सर क्वाड्रिलेटर्स में आ रहा है, बनता है डाउट। ज्योमेट्री है भाई, बनता है डाउट। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बहुत इजी चैप्टर है, फिर भी हम इसको कवर करेंगे क्योंकि हम तो आपके पीछे पड़ चुके हैं दोस्तों कि 80 आउट ऑफ 80 लेके आएंगे। चाहे कुछ भी कर लो, लेके आएंगे सर। हम आपके पीछे पड़े हैं और आप क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाओ। देखना कैसे इजियर वे में सॉल्व होते जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड हीरोन्स फॉर्मूला। ये 3 चैप्टर हम टिप्स पे लेके आएंगे आपके। वैसे भी मैंने तो पढ़ाया है तो याद तो होगा ही सबको, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दोस्तों। उससे पहले एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा अपने एनिमी के बारे में पता होना चाहिए। आपका एनिमी कौन है? आपका पेपर। आपको अगर पेपर में यह पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसमें इजीली सॉल्व कर लोगे बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन के। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि इफ यू नो द एनिमी एंड खुद के बारे में भी आपको पता है, देन यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी दोस्तों। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, आपने प्रैक्टिस की है, आपने रिवीजन सीरीज देखी है, आपको टिप्स पे फॉर्मूलाज याद हैं, आपने अच्छी खासी टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट की है टाइम की, तो पेपर से क्या डरना। पेपर तो 2.5-3 घंटे का पेपर है, वो तो आप 2 घंटों में निपटा दोगे। मुझे पूरा विश्वास है और ये विश्वास आपको भी होना चाहिए दोस्तों। इतनी मेहनत की है तो उसका अब रिजल्ट आने ही वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रिवीजन सीरीज। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। देखिए ये चैप्टर बड़ा ही इजी चैप्टर है, इसमें 3-4 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। ये हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा था। इक्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्वेशन मतलब व्हेन समथिंग इज इक्वेटेड टू 0। जैसे पॉलिनोमियल जो होता है उसको अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो इक्वेशन हो जाती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा तो मन है 0 से इक्वेट नहीं करूंगा, मैं तो 10 से इक्वेट करूंगा। अरे यार 10 से इक्वेट करिए, मैं 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा फिर 0 कर दूंगा। अरे हमें बहुत तरीके आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब व्हेन समथिंग इज इक्वेटेड टू समथिंग, दोनों साइड बराबरी का चीज हो तो उसको इक्वेशन बोला जाता है। इन 2 एंड वेरिएबल्स क्या होता है दोस्तों? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो किसी एक पार्ट में या एक इक्वेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास यहां 2 वेरिएबल है और जनरली हम वेरिएबल लेते हैं, वो क्या होता है? एक होता है आपका x एंड y। x एंड y जनरली हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, तीसरा z को ले लेते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर एक इक्वेशन लिखी जाए किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। किस फॉर्म में बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी जो है वो क्या है? दे आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी सी आर
रियल नंबर सच दैट ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो। इसके ऊपर बाद में आएंगे। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। एंड एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं होती है। एंड ए बी सी जो है वो एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इनफैक्ट ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको कहने का दूसरा तरीका है। ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के अंदर अच्छे से समझाया था। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज जाके, अगर मान लो बाई चांस आपसे पूछ लेना कि डेफिनेशन, वैसे मैथ्स में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन टीचर तो टीचर होता है, कब किसका दिमाग घूम जाए पता नहीं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपको ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते एक साथ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ए बी सी तीनों जीरो हो सकते हैं या नहीं हो सकते? फिर तो जीरो इक्वल टू जीरो लिखा होगा, ठीक है। तो ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां से अगर आप थोड़े से जब अगले साल जाओगे तो आपको थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर की बात की जाएगी, वहां आयोटा आएगा। तो यहां इमेजिनरी नंबर की बात नहीं हो रही, यहां सिर्फ रियल नंबर्स की बात हो रही है बच्चे। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं, ठीक है सर। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई कि एक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a b c are constants and x and y are variables and a square plus b square should not be equal to 0। ठीक है सर, ये आपकी डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब इसके बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज ऑफ x एंड y जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर दे मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, लेट अस अज्यूम ऐसे लिखी गई है। देखिए यहां पे एक छोटी सी चीज है कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं। हाँ सर, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा रहे हो तो 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन एक ही है। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स is greater than नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाए दोस्तों, किससे? नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाए तो उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, तो हम एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे जो कि सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा। ये बात बड़ी ही पते की बात है दोस्तों। ये जब आप 11th में 10th 11th में चले जाओगे तब याद करोगे कि पुनिया जी ने एक बात बताई थी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो जाते हैं तो वो सॉल्वेबल नहीं होता है। वो किस वे में सॉल्वेबल नहीं होता, किस सेंस में सॉल्वेबल नहीं होता, ये आपको लेट पता लगेगा। लेकिन हमारी तो आदत है बच्चों को टफ चीजें करवाने की ताकि इजी चीजें और इजी हो जाएं दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको ये एक छोटी सी बात बताई कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो जाए तो उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब आप बोलोगे कि सर इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने कि x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। हाँ भाई, इसका सॉल्यूशन है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, मैं मानता हूं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ और चीज होती है। चलिए इसको ज्यादा, जिसको समझ में आया अच्छी बात, जिसको नहीं आया बहुत अच्छी बात, क्योंकि डाउट में नहीं रहना है दोस्तों। नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे? ऑब्वियसली पॉइंट होंगे। लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है सर। स्ट्रेट लाइन किससे बनता है? पॉइंट से बनता है। तो वो बहुत सारे जो पॉइंट्स होंगे उनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आप निकाल दो तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मल्टीपल पूछ ले, 3-4 पूछ ले तो 3-4 निकाल दीजिएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम देखेंगे आगे कि क्वेश्चंस क्या होंगे। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ऑफ द वेरिएबल that satisfy the equation is called as solution of linear equation। जैसे अगर इसके लीनियर इक्वेशन है, मान लो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? रैंडमली x की कुछ वैल्यू पुट कर दी। जैसे x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो कोरस्पॉन्डिंगली
y कितना आएगा, देखो 2 इंटू 0 0, 3y इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 3 नीचे की साइड चला जाएगा, तो 12/3 दैट इज 4। ये एक सॉल्यूशन है 0,4। और 0,4 तो हमें पता है सर क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट होता है सर, तो इसलिए ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो रिलेशन बनाना आना चाहिए, रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि पड़ोस वालों से रिलेशन बना लो। इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से क्या यूज है ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस चैप्टर में वेरिएबल्स की बात हो रही है, डिग्री की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं ग्राफ। ग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ग्राफ कैसा बनता है दोस्तों, ऑब्वियसली सर एक स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसमें जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है वो है इक्वेशन ऑफ एक्स लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब भी आपको कोई लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसे मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस होगी दोस्तों, तो यहां पे इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे वो आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ ऐसी लाइंस, इनकी इक्वेशन क्या होगी दोस्तों, इनकी इक्वेशन हमेशा x इक्वल्स टू a होगी। क्या होगी, x इक्वल्स टू a। पैरेलल टू y एक्सिस, ये ऑब्वियसली y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये तो आप सबको पता है। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस हुई तो x इक्वल्स टू समथिंग, अगर पैरेलल टू x एक्सिस हुई तो y इक्वल टू समथिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। अगर किसी को याद नहीं होता तो प्लीज रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि राइट एन इक्वेशन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस एंड इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन की आ जाएगी x इक्वल्स टू 2 विच इज एट अ 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर हमें x एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ही आएंगी। इन लाइन की इक्वेशन कैसे हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू k टाइप की, वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें पता लगता है कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले बेसिक सा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आए। a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 3, b की वैल्यू कितनी होगी 4 या -4। ऑब्वियसली सर -4, मजे मत लीजिए, पेपर आ रहे हैं, पढ़ा लीजिए। तो c की वैल्यू कितनी होगी -5। तो ऐसे आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, चेक वेदर द गिवन इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट। एक पॉइंट दे देंगे, एक इक्वेशन दे देंगे, आपको पॉइंट को उठा के इक्वेशन में पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो अच्छी बात, नहीं करता तो और भी अच्छी बात, कह दीजिएगा इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट बेटा, आपको ग्राफ बनाने को आएंगे, ग्राफ पेपर मिलेगा आपको और ग्राफ बनाने को आएगा। ग्राफ में बेटा मेक श्योर कि आपको स्केल लिखना ही लिखना है, स्केल लिखना मत भूलिएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। नेक्स्ट आपको बोल सकते हैं बेटा 3-4 सॉल्यूशन निकालिए कोई भी गिवन लीनियर इक्वेशन के। तो कैसे करोगे, रैंडमली कोई x की वैल्यू पुट की, कॉरस्पॉन्डिंगली y की आ जाएगी, या फिर रैंडमली y की कोई वैल्यू पुट करना, x की आ जाएगी। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करना और y की वैल्यू और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कैसे बचा कि इज दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर इज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। तो कैसे करते, कहां करते हैं,
ओरिजिन पे करते हैं, सबको पता है। या फिर पूछ लेंगे कि 3,3 पॉइंट लाइज ऑन विच एक्सिस, तो विच लाइन, तो आप मुझे बताइएगा ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसमें जो ओरिजिन से भी पास होती है और 3,3 पॉइंट भी उसके अंदर हो, मतलब कि विच पासिस थ्रू ओरिजिन एज वेल एज 3,3। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तो हमें इंपॉर्टेंट की याद आ जाती है। ये प्लीज इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक कम कर देते हैं, हमारे इक्वेशन ही गायब हो गया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। फाइंड ए पॉइंट वेयर द गिवन लाइन कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये चीज है, इंपॉर्टेंट है कि अगर एक लाइन की इक्वेशन दे देते हैं आपको और आपसे पूछ लेते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी और वाई एक्सिस को कहां कट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल दे x प्लस वाई इक्वल टू 5, लाइन की इक्वेशन बनाइए, लाइन की इक्वेशन बनाइए, नहीं इक्वेशन की का ग्राफ बनाइए, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा बच्चे, पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y 5, y की वैल्यू 0 रखी तो x 5, तो पॉइंट क्या हो गया 0,5 एंड 5,0। तो 5,0 ऑब्वियसली यहां कहीं लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर, 0,5 यहां कहीं लाई करेगा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया? तो अगर मुझसे पूछे कि ये लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है तो क्या बोलोगे सर 5,0 पे। y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है तो क्या बोलोगे 0,5। प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा, x एक्सिस को कहां करती है, y एक्सिस को कहां करती है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आपको दे देंगे कि इतने रुपए का पेन आता है, इतने रुपए की पेंसिल आती है, टोटल कॉस्ट इतना हुआ, कितने पेन कितने पेंसिल, या कुछ भी ऐसे दे देंगे आपको, तो आपको क्वेश्चन इस टाइप के भी मिल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। अगर टीचर मेरे जैसा नहीं हुआ तो फिर यहां से क्वेश्चन जरूर देगा, मतलब कि टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए तो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अभी आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सा चैप्टर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और यू कैन से सरदर्द। ये बहुत सारे बच्चों के लिए सरदर्द होता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। इसके लिए मैं आपको, जिस बच्चे को लगता है कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बेटा कि अगर इसका क्वेश्चन आता है 4 नंबर में तो उसको एक बार आप होल्ड पे डाल सकते हो, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो, अदरवाइज तो मैं तो ये मानता हूं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ईगो पे नहीं ले लेना है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं होता है तो 1 सेकंड 1 मिनट के लिए सोचिए, 30 सेकंड के लिए सोचिए, अगर फिर भी क्लिक नहीं कर रहा है माइंड में तो फिर आप अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाइए। ईगो पे मत ले लीजिएगा, पेपर खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे, पुनिया सर ने बोला था क्वेश्चन तो हम सारे सॉल्व करेंगे, अरे वो 15वें नंबर क्वेश्चन पे अटके रह जाओगे, बाकी का क्वेश्चन भूल जाओगे, और 15 क्वेश्चन अरे ऐसे कैसे हो गए, 1 घंटा लगा दोगे, सॉल्व ही नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है अटेम्प्ट करने का तरीका। ईगो पे मत ले लीजिएगा किसी क्वेश्चन को कि ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हुआ बे, ऐसे कैसे सॉल्व नहीं होते तुम हमसे, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। अरे वो होगा भी नहीं और टाइम भी ले जाएगा, और अगर हो भी गया 1 घंटे बाद तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे। तो याद रखिएगा, ईगो पे नहीं लेना है, शांति बनाए रखें, ठीक है, पेपर के दौरान दिमाग और दिल दोनों में। ओके, तो आइए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी जो है बहुत ज्यादा है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस का फाउंडेशन जो है वो बहुत बेसिक है। आपको सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज से डील करना होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप का कौन सा फॉर्मूला यहां लग रहा है और वो क्यों लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बस फॉर्मूला तो कितने हैं देखो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं 5 को मेन करके अगर कंसीडर करें तो मुझे ऐसा फील आता है कि आपको सिलेंडर और कॉन अच्छे से कर लेना चाहिए दोस्तों।
सिलेंडर और कॉन को अच्छे से कर लेना चाहिए। सारे फॉर्मूलेस वैसे आना चाहिए, लेकिन सिलेंडर और कॉन के ऊपर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिलेंडर और कॉन को अच्छे से कर लीजिएगा। देखो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये चार्ट मैंने आपको पहले भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। क्यूबॉइड के अंदर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2l + b × h। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया, और यू कैन से इसका दूसरा नाम भी होता है, कौन सा होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2lb + bh + hL, वॉल्यूम lbh, ठीक है सर। क्यूब की बात करें तो क्यूबॉइड के तीनों साइड अगर बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है सर। एज a मान ली, लेटरल सरफेस एरिया 4a² और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम a³। राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr r + h, एंड वॉल्यूम क्या होती है, πr²h। सिंपल ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और कहां याद होने चाहिए, कब याद होने चाहिए, अगर कोई नींदों में से भी उठाए। कितनी बार बताते हो सर, अरे बताना पड़ता है, बालक छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे लाल मेरे पीले हैं, तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है बार बार। तो बेटा याद रखिएगा, ये फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं याद होता है, एक चार्ट बनाइए, स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए, या ऐसी जगह चिपकाइए जहां आप रेगुलरली विजिट करते हो, गेट पे चिपका दिया, बाहर जाते हुए एक नजर मार ली। देखो पीरियोडिक टेबल किस किस को याद है, पीरियोडिक टेबल आपके है क्या, पता नहीं, मुझे 9th का याद ही नहीं है। चलिए अगर है पीरियोडिक टेबल तो किस किस को याद है बताना मुझे। मैंने क्या तरीका अपनाया था मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पक्का बताऊंगा। अगर इसमें कमेंट्स आए इसके ऊपर कि पीरियोडिक टेबल है या नहीं, 9th में है या नहीं पता नहीं, 10th में आई थिंक पीरियोडिक टेबल, फिर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज सर्कुलर कॉन की बात करते हैं। राइट सर्कुलर कॉन ही है आपके सिलेबस में, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। यू कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, πrl होता है। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, √h² + r²। मेक श्योर इस चैप्टर में आपसे गलती करवाई जाएगी, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। 30 सेकंड इन्वेस्ट करिए क्वेश्चन पढ़ने में, 30 से 45 सेकंड, 30 to 45 सेकंड इन्वेस्ट करिए पेपर क्वेश्चन पढ़ने में, उसके बाद ही स्टार्ट करिएगा। कई बच्चों की आदत होती है, अच्छा फाइंड द रेडियस, अच्छा r = क्वेश्चन मार्क, इफ द स्लांट हाइट इज दिस एंड दिस इज दिस, वॉल्यूम इज दिस, ऐसे तो वो वॉल्यूम, तो वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़िए, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ के आप जो गिवन है वो लिखिए, और जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना दीजिए, तब जाके क्वेश्चन पेपर। क्योंकि इसमें बेटा गलती कराने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया, और या फिर स्लांट हाइट और हाइट दे दी, फिर आपसे डायमीटर पूछ लेंगे, तो हम रेडियस निकाल के आ जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में रेडियस ही होती है, ठीक है, तो रेडियस निकाल के आ जाएंगे। या फिर हमसे सर्कमफ्रेंस पूछ लेंगे, सर्कमफ्रेंस पूछ लेंगे डायामीटर देके, तो हम डायामीटर की हेल्प से ही उसको ही रेडियस मान के सॉल्व कर लेते हैं। मीटर क्यूब लीटर में बहुत फर्क होता है, मतलब पूछ लेते हैं कि लीटर में बताइए आंसर, हम मीटर क्यूब में आंसर निकाल आते हैं। तो हमें तो मौका मिलना चाहिए, टीचर्स को मौका मिलना चाहिए, मार्क्स कहां काटा जाए, और आपको मौका वो देना नहीं है। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में गलतियां बहुत होती हैं, प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और जब रिवीजन कर रहे हो, आप वेरिफिकेशन कर रहे हो अपने पेपर का, करते ही हो ना, लास्ट के 10-15 मिनट में चेक तो करते हो ना, मेरी तरह तो नहीं हो लास्ट में अरे खत्म हो गया भाई, दिखाइयो भाई, ऐसा तो नहीं करते हो। तो हमें तो सर 2 घंटे में पेपर करना है, 1 घंटे में हमने क्या करना है, आराम से बैठ के चेक करना है कि हमने सब कुछ सही किया है या नहीं। तो उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती जरूर कराते हैं। स्फीयर की अगर हम बात करें 4πr², इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारा कर्व्ड रीजन ही होता है। और वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3πr³। हेमिस्फीयर हाफ हो जाता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया 3πr²। ऊपर की साइड एक सर्कल और बन जाता है। इसमें देखो मैंने क्वेश्चंस की वैरायटी लिखी है, लेकिन इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस की वैरायटी हो सकती है दोस्तों। जैसे कि आपको सिंपल सबसे अगर सस्ता सवाल है इस चैप्टर में तो वो यही है कि फाइंड द गिवन क्वांटिटी, जो भी पूछ लेंगे, वॉल्यूम पूछ लेंगे, सरफेस एरिया पूछ लेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछ लेंगे,
या फिर आपको कर्व सरफेस एरिया पूछ लेंगे, स्लांट हाइट पूछ लेंगे, हाइट पूछ लेंगे, रेडियस पूछ लेंगे, और कुछ ना कुछ गिवन होगा। अगर 3 चीजें गिवन है, मतलब 3 चीज है फॉर्मूला में, तो 2 दे देंगे, 1 पूछ लेंगे, 1 क्या करेंगे, पूछ देंगे। तो बेसिकली यही करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है तो। और उससे एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, या फिर ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गिवन फिगर, ऐसे, या टॉय, या कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। आप मेरी भावनाओं को समझिए दोस्तों, मेरी फीलिंग को समझिए कि वो क्या पूछ सकते हैं आपसे। वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे समराइज करना बहुत मुश्किल है, बट आपको मैं जो मेरे वर्ड्स हैं उसको ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो आपको फेंसिंग का कॉस्ट, कि इसके कोई पेंट कर दिया, या ये रीजन इससे पेंट कर दिया, कर्व सरफेस एरिया कर दिया, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस वेयर वॉल्यूम नीड टू रिमेन सेम, इसमें क्या होगा, आपसे क्या बोल देंगे कि एक खड्डा है जी, उससे जो अर्थ निकली है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन पे हमने बिछा दी है, तो हाइट बताइए। तो इस केस में क्या होगा, रेक्टेंगुलर रीजन की हाइट के साथ वो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, और जो खड्डा जो आपने उससे अर्थ जो निकाली है, डग आउट जो की है, वो अगर सिलेंड्रिकल शेप में, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप पे हो गई, कोई भी शेप दे रखी होती है, क्यूबिकल दे देते हैं कई बार, क्यूबॉइडिकल दे देते हैं, कोई भी दे सकते हैं शेप, तो वो अर्थ से जो वॉल्यूम निकली, अगर मान लो सिलेंडर है नीचे, तो उससे जो वॉल्यूम निकली, तो सिलेंडर की वॉल्यूम इज इक्वल टू इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम, एल बी इंटू एच। एल पता होगा, बी पता होगा, हाइट निकालनी है, इधर से वॉल्यूम पता लग जाएगी आपको, रेडियस और हाइट गिवन होगी। या फिर क्या दे देंगे कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें एक कॉर्नर पे ऐसे एक डगआउट किया गया हमने, ठीक है, जो अर्थ निकली वो स्प्रेड कर दी रेस्ट पार्ट पे। तो अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि रेस्ट जो पार्ट है उसकी वॉल्यूम कैसे आएगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस निकालना है इनटू हाइट, ऐसे ही होगा, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, एक लड्डू है, बहुत सारे छोटे लड्डू हैं, एक बड़ा लड्डू बनाना है, तो भाई बड़ा लड्डू कहां से बनाएंगे, इन छोटे लड्डू से ही तो बनाएंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल है वो क्या है, बराबर रहेगा। छोटे 10 मान लो, या 50 मान लो, या 60 मान लो, जितने भी आपको लड्डू दिए हैं उनसे बड़े वाला लड्डू बना रहे हैं। मेक श्योर इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम करेंगे। जैसे इस वॉल्यूम वाले केस में क्या होता है, जब वॉल्यूम सेम होता है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो पाई की चिंता मत करिएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नहीं कि पहले पुट कर दो फिर कट करो, ऐसे नहीं, कट ही कर दो डायरेक्टली, पुट करोगे टाइम वेस्ट करोगे। सिलेंडर को रोल कर देते हैं, सिलेंडर को रोल कर देते हैं, आपको याद होगा 2 पाई आर एच जो उसका कर्व सरफेस एरिया था वो कैसे होता है, 2 पाई आर और एच हाइट से। हमने एक रेक्टेंगुलर शीट से आपको मैंने करके बताया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लेक्चर 2 में बताया था, मुझे अच्छे से याद है। तो अगर आप लेक्चर 2 था, हाँ लेक्चर 2 था, हाँ उसमें बताया था। तो अगर आपको डाउट है तो वो देख सकते हो, उसको एक बार रोल करेंगे तो कितना मूव करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होता है उतना एरिया कवर कर लेगा। अगर एक सर्कल को मूव करते हैं तो वो अपना सर्कमफ्रेंस कवर करता है एक राउंड में। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक क्या होता है कि एक सॉलिड है, उसमें पानी है जी, उसके अंदर दूसरा सॉलिड फेंक दिया, उसमें पानी रेज हो गया, कितना रेज हो गया वो बताना है। तो जितने सॉलिड अंदर फेंका गया उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू नया जितना राइज हुआ उसकी वॉल्यूम, इतना बराबर करना है। वॉल्यूम सेम वाला कंसेप्ट है ये भी। चेंज इन रेडियस पूछ लेते हैं, हाइट पूछ लेते हैं और स्लांट हाइट पूछ लेते हैं। कुछ करते हैं कि ऐसे एक मान लो एक कौन था, उसकी ये हाइट थी और ये रेडियस थी, उसको मिटा मुटू के 2r उसकी वो कर दी, क्या कहते हैं रेडियस, और मटेरियल सेम रखा, तो अब उसकी हाइट में कितना चेंज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज पूछ लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स देखिए, इनके बेसिक्स बिल्कुल सेम है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, मतलब थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की नॉलेज है आपको सारे फॉर्मूलाज की, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। सिर्फ यही नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है ये बेटा, आपको समझ भी होनी चाहिए कि अगर अर्थ निकल रही है किसी गड्ढे में से तो कितनी निकलेगी, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। सिंपल, एक पाइप है उसमें कितने किलोमीटर पानी भाग रहा है, तो वो आपको कैसे पता लगेगा। ये क्वेश्चन टफ है, इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे वो एक क्यूबॉइडिकल शेप है तो क्यूबॉइड बना देगा बेटा, उसका एंड जो है वो अगर स्क्वायर शेप का तो
क्यूब बन जाएगा या क्यूबॉइड बन सकता है, सिलेंड्रिकल शेप गोल सर्कमफ्रेंस है तो फिर आपको वो सिलेंडर बन जाएगा। वो आपको चीज चेक करनी पड़ेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, साइड्स की बात कर देते हैं। साइड्स रेशो में दे रखी होती है और वॉल्यूम ऐसे दे रखी होती है, तो साइड्स निकालिए। तो ये तो सिंपल है, x की याद आ जाती है। अगर मान लो 2 3 4 कुछ दे रखा है तो 2x 3x 4x ऐसे हम ले सकते हैं साइड्स का रेशो। तो इस टाइप के मेनली इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। और भी क्या होता है कि किसी फिगर को कट कर देते हैं, उसमें से क्यूब निकाल लेते हैं, तो क्यूब की हाइट निकालिए। तो ये बेसिक चीजें जो है वो बेसिक आईक्यू के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वो आपको याद होने भी चाहिए। और एक और सस्ता सा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला। करवाने का मन नहीं था कि कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, एक फॉर्मूला है और खत्म। कौन सा फॉर्मूला है, s into s minus a into s minus b into s minus c, where a b c are the sides of the triangle and s is the semi parameter which is equals to a plus b plus c by 2. half of perimeter is semi parameter. इस फॉर्मूला से सारे ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है अगर साइड्स दे रखी हो। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है तो इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे लगा सकते हो आप फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले से यूज आ रहा है, इजीली आ रहा है, सॉल्व कर रहे हो तो इजीली कर लो, मतलब इजीली सॉल्व हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, अदरवाइज ये वाला लगा लो। नंबर ज्यादा है तो ये वाला लगा लीजिए, नंबर कम है तो ये वाला लगा लीजिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हो अगर हाइट पता है और बेस पता है तो। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो आप √3/4 a² भी निकाल सकते हो। अब इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ना, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू √3/2 a इंटू ए। अब यहाँ पे जो a है वो आपका बेस हो गया, √3/2 a जो है वो हाइट होगी। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस सर ने हमें पाइथागोरस थ्योरम दी थी, उसकी हेल्प से सॉल्व कर देंगे। तो ये सिंपल बेसिक चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब बड़े हो चुके हो, 10वीं कक्षा में आने वाले हो, होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड नहीं मुझे विश्वास है मेरे बच्चों पे, सब आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। तो ये आपका बेसिक सा चैप्टर था हीरोन्स फॉर्मूला में। अब इसकी हेल्प से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेंगे। सबसे सस्ता सवाल क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया पूछ लेंगे, क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछ लेंगे, या फिर वही कॉस्ट वाले सवाल कि ऑल्सो फाइंड कि उसका कितना कॉस्ट लगेगा अगर उसको प्लॉइंग करनी है, ग्रास लगाना है उस एरिया में। तो एरिया अगर पता होगा तभी तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे ना। कुछ रेट दे देगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक सवाल बनाता है कि एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो दो साइड बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। अगर ये a है, ये a है, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली √2a आ जाएगी पाइथागोरस की हेल्प से। अब दो कंसेप्ट अगर मिक्स कर देते हैं तो हमारा डब्बा गोल हो जाता है। ऐसा नहीं करना, हमें पता है कि ऐसा आएगा क्वेश्चन, तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कई बार पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा। देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या ग्रास को लगाना है उसका मैंने आपको बता दिया। एंड साइड्स रेशो में है, एरिया गिवन है, साइड्स निकालिए। तो इससे सस्ता सवाल हो नहीं सकता। s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी पुट करना है। x की याद कर लीजिएगा, वही 2 3 4 अगर दे रखा है तो 2x 3x 4x जो भी रेशो दे रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे साइड्स निकल जाएंगी। तो इतना इजी चैप्टर है। क्वाड्रिलेटर का एरिया पूछ लेंगे तो दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, और कोई ट्राइंगल में नहीं दे रखा तो राइट एंगल बन रहा है तो कहीं राइट एंगल की हेल्प ले लेंगे। तो वो आपको चीजें खुद ही इंप्लीमेंट कर पाओगे। मतलब मैं आपको सिर्फ तैयार कर सकता हूं दोस्तों, आपको मैं 90% का बता सकता हूं कि हाँ इस टाइप का पेपर आ सकता है, लेकिन 10% जो है वो आपको खुद को डील करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो इसी से होगा अगर आपका ये बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अगर जैसे मैंने आज जिस भी बच्चे को एक एक शब्द मेरे लेक्चर का समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, हो सकता है कि उसमें से 90% बच्चे कोई एरर ना करे, 10% फिर भी एरर कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90% बच्चों को वो कराएंगे सॉल्व अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ने ये बताया और मेरे बोलने से पहले ही वो अगर सॉल्व कर पा रहे हैं चीजें तो वो इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
तो आइए कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब बच्चे अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 22-23 क्वेश्चन है। हर चैप्टर से एवरेज आउट 7 से 8 सवाल मैं निकालता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, जैसे देखो मान लो फॉलोइंग को ABC में निकालना है बेटा, जैसे ये A स्मॉल है, अरे ABC में वैल्यू निकालनी है, ABC की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ABC की। तो ABC की वैल्यू इन ईच केस निकालनी है। नेक्स्ट आपको बात कैसे x = 6। अब x = 6 को क्या लिख सकते हो आप? x = 6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ऐसे बता देता हूं आपको, एक पार्ट करके दिखा दिया। x = 6 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 × x प्लस 0 × y माइनस 6 = 0। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की 0 होगी और c की -6 होगी। बस ऐसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये वाले पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। सिंपल। सॉल्यूशन दे रखा है इक्वेशन का, सॉल्यूशन दे रखा है तो पुट करिए, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, और वो बराबर होने चाहिए। तो देखो कितना आ गया, 5 × 3 15, 3 × 4 12, k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आंसर हार्डली 5 सेकंड का क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट अ लीनियर इक्वेशन। साथ में बता भी रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एट x एंड टेक ऑफ द कॉस्ट ऑफ बॉय। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। ग्राफ बनाना है सिंपल सा, और उसके बाद ग्राफ की हेल्प से x की वैल्यू 7 है तो y की कितनी है, x की वैल्यू -8 है तो वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा सवाल है बेटा, इसमें सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, तो ये जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऐसा इसका छोटा वर्जन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राफ, फिर से एक ग्राफ बनवा दिया बेटा आपसे। क्यों बनवाया? कि यहाँ पे 2 ग्राफ अलग अलग बनाने हैं और एरिया निकालना है कौन सा, जो फिगर बना x एक्सिस y एक्सिस हो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। ये थोड़ा हाइयर वर्जन है तो टफ चीजें भी तो करनी चाहिए ना। नेक्स्ट, वॉल्यूम की बात करनी है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटल सरफेस एरिया। किसका पूछ रहे हो सर? क्यूब का। बताओ, इतना सस्ता सवाल हमें बता रहे हो आप, ये तो हम आंखें बंद करके सॉल्व कर दें। नेक्स्ट इज, एक कोई फील्ड दे रखा है 70 मीटर, L और B दे दिया, एक कॉर्नर पे क्या किया, वही वापस से डगआउट की स्प्रेड कर दिया होगा, हाइट निकालनी है, देखो राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, वही सेम सवाल, ठीक है। उसके बाद कुणाल बिल्ट क्यूबिकल वाटर टैंक, एक वाटर टैंक बनाया, उसकी लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज इतनी, ही गेट आउटर सरफेस एरिया। तो कुछ पढ़ लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है बेटा। स्क्वायर टाइल से उसे कवर करना है तो वो स्क्वायर टाइल कितना एरिया, एरिया से रिलेटेड सवाल है। एक मान लो जैसे आपसे मैं पूछ लूं, जैसे मान लो ये 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और एक टाइल है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो कितनी टाइल लगेंगी? ऑब्वियस ही बात है ना, 100 / 2 करूंगा। 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करना है, किससे कवर करना है? टाइल से कवर करना है। टाइल का एरिया कितना है? 2 है, तो 100 के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी? 50 टाइल्स लगेंगी। वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपने आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, एक विलेज है, उसमें पॉपुलेशन इतनी है, कितने दिनों तक पानी रहेगा? एक बंदे की वही रिक्वायरमेंट बता रखी है। अब देखो लीटर्स में दे रखा है, यहाँ लीटर्स में दे रखा है, यहाँ मीटर में दे रखा है, तो अब आपको ये बताना है मीटर से लीटर, मीटर से लीटर का कन्वर्जन आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। वाटर फ्लोज इन द टैंक, बेसिक क्वेश्चन। सिलेंडर, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ना, ये थोड़ा सवाल अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन करके जरूर अटेम्प्ट करिएगा, नहीं होता है तो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक सिलेंडर क्यूब के अंदर टच कर रखा है, ठीक है, ऐसे ही है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये डेंसिटी के ऊपर सवाल है एक, डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। डेंसिटी क्या होती है आपको बतानी है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन में डेंसिटी का यूज आएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, वो देखो लेंथ दे दी ट्राइंगल की रेशियो के अंदर, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन बनता है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी पूछ लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दी, एरिया पूछ लिया, बताओ, फर्जी सवाल। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम क्या है? 2 ट्राइंगल से बनता है, 2 ट्राइंगल देखो 3 साइड्स दे दी,
तो इसका एरिया पता लग गया, जितना इसका एरिया होता है उतना इसका एरिया होता है। क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट अ पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्राइंगल्स, और यू कैन से टू क्या कहते हैं उसको, हैविंग ट्राइंगल्स हैविंग सेम एरिया, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है एक डायगोनल। सिंपल क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट आपको कहां से पता लगेंगे? जब आप पूरी मैथ्स को एक साथ देखना लगोगे ना, आप ऐसे सोचते हो कि ये क्वेश्चन उस वाले चैप्टर से है, वो वाला मुझे आता नहीं। अरे ऐसे मत सोचो। अब इस क्वेश्चन को कौन से चैप्टर में लेके जाओगे? हेरोन्स फॉर्मूला में लेके जाओगे या पैरेललोग्राम? दोनों का कंसेप्ट लग रहा है। तो आप इसको ज्वाइंटली देखिए कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन आए हमें वो वाला भी आता है और ये वाला भी आता है। इनफैक्ट आप तो ऐसे करो, इसको दो तरीके से कर सकता हूं मैं, एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूं। ऐसा सोचने की कोशिश किया करो ताकि पेपर में कुछ भी क्लिक हो जाए, जल्दी से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं दोस्तों, प्लीज देख लीजिएगा। जो फाइल डाउनलोड नहीं करते हैं ऐप से, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि वो सॉल्व कर लें। आंसर की भी दे रखी है आपको, और कुछ भी नहीं है इस लेक्चर में, इस रिवीजन प्रोसेस में। बस पढ़ते रहना है आपको दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ हल्के हल्के रिवीजन करिए। पेपर से पहले अच्छी सी नींद लेके जाइएगा ताकि ये जो मशीनरी है ये अच्छे तरीके से काम करे। जिनके पेपर अगर 10 दिन के बाद है, ऑफलाइन में है, तो प्लीज मेक श्योर कि फॉर एग्जांपल 9 to 12 पेपर है तो 9 से 12 ही रिवीजन आप जरूर करें मैथ्स की, ठीक है। 9:30 to 12:30 है तो रिवीजन उसी टाइम घर पे जरूर करिएगा, क्योंकि ये माइंड ऐसे ही वर्कआउट करता है बच्चे। अभी तो हमें आदत है 12 बजे तक सोते रहते हैं मस्त आराम से, और पेपर हो जाएगा 9 बजे, तो तब आपका माइंड कहेगा कि मैं तो रेस्ट के मोड में हूं भाई, मैं नहीं काम करूंगा। रेस्ट के मोड में होगा, माइंड काम नहीं करेगा दोस्तों। इसको जैसा इनपुट मिलता है वैसा ही आउटपुट दे देता है। तो रेगुलरली जो इसको इनपुट मिल रहा है नींद का, तो पेपर वाले दिन आउटपुट भी नींद का, तो नंबर कैसे आएंगे? नंबर आएंगे बस 80 आउट ऑफ 80 में से एक 8 कम होगा, ये वाला है ना, ये वाला 8 कम हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम ट्राई करेंगे कि आपकी ज्योमेट्री कवर करें, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत है, तो ज्योमेट्री कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।